हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कार कॉस्मिक। आज डिटेलिंग का एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आ रहे हैं जहाँ पे लोगों को काफ़ी डाउट्स है रिगार्डिंग आउटलेट कि आउटलेट को कैसे हम डिज़ाइन करें, एक डिटेलिंग स्टूडियो कैसा होना चाहिए और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। आउटलेट जब आप चूज़ करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आउटसाइड एज एन आउटसाइड देखना चाहिए, जैसे कि हो सके उतना सिटी के पास ले सको या मेन रोड के पास जितना आ सको उतना अच्छा है। अगर नहीं भी आ पा रहे तो कनेक्टिंग रोड या सब कनेक्टिंग रोड पे भी आप आउटलेट ढूंढ सकते हैं। कुछ डाउट्स और भी आए हैं रिगार्डिंग आउटलेट, लाइक आउटलेट का रेंटल कितना होना चाहिए या फिर अगर आउटलेट ओपन हो रहा है तो उसका स्पेस कितना होना चाहिए। रेंटल तो आपकी कैपेसिटी पे बताऊंगा मैं कि आपका सिटी कैसा है, तो वो इंडिविजुअली वेरी करेगा क्योंकि हर सिटी का रेंटल अलग होगा। 2 टायर सिटी है, 3 टायर सिटी है, उस हिसाब से उसका रेंटल्स होगा, तो उसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली कोई एक आंसर नहीं दे सकता कि कितना होना चाहिए। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप अपने सिटी के नाम के साथ नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बात करूंगा पर्सनली कनेक्ट करके। बट जो लोग अभी आउटलेट ढूंढ रहे हैं या फिर जो ट्रेनिंग लेके चले गए हैं उन्होंने अभी तक आउटलेट ओपन नहीं किया है, स्टिल स्ट्रगलिंग कि किस पॉइंट पे हमें आउटलेट खोलना चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो है कि आपको स्पेस कितना लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बर्स या ड्रेनेज की लाइंस कितनी लगेंगी, लाइट्स कैसी लगने वाली है, इक्विपमेंट्स का जो यूसेज है वो कैसे होने वाला है, स्पेस कितना होगा एक गाड़ी के लिए। अगर आप डिटेलिंग रूम की बात करते हो तो एक रूम में कितना आपको स्पेस चाहिए, राइट। तो ओवरऑल हम इसे सम अप करते हैं। अब अगर कोई डिटेलिंग आउटलेट खोल रहा है तो उससे 2 पैरामीटर्स को फाइनल करना होगा। फर्स्ट कि वो ओपन लैंड में वो कंस्ट्रक्ट करवाने वाले हैं या फिर कंस्ट्रक्टेड कोई कॉम्प्लेक्स है या शॉपिंग मॉल है या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ ऑलरेडी जो आपकी साइट है वो कंस्ट्रक्टेड है। तो अगर आप ओपन लैंड पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास स्पेस बड़ा होगा जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगने वाला है। अब स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैपिटल कितना लगेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप चाहते हैं अगर मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा कि ओपन लैंड के बारे में आप थोड़ा डिस्कस करके मुझे बताइए कि कितना एक्सपेंस हो सकता है या उसकी स्पेस मैनेजमेंट कैसे करी जाए। हाल फिलहाल ये वीडियो मैं आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो उसमें अगर आप आउटलेट खोलते हैं तो वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे, जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है स्पेस रिक्वायरमेंट, कि डिटेलिंग रूम अगर आप बना रहे हो या कोई शॉप आपने देख रखी है तो उसकी स्पेस कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज लाइक एटलीस्ट यू शुड हैव एन 1000 स्क्वायर फीट एरिया। कार्पेट एरिया आपका 1000 से आसपास या 1000-1200 जितना हो, सिटी टू सिटी वेरी करेगा। अगर अच्छा है 1200 तक भी मिल रहा है आपको कंस्ट्रक्टेड साइड पे तो वेल इनफ। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अगर मिल रहा है तो उसमें कार की स्पेस कितनी चाहिए, राइट। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट काउंट कर रहे हैं तो इसमें आपको ऑफिस भी बनाना है, आपका स्टोर रूम भी बनाना है, इफ़ पॉसिबल आपको वॉशरूम भी बनाना पड़ेगा, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो वेटिंग रूम भी इसी के अंदर बनाना है। तो आपके पास कटआउट होने के बाद 2 ही स्पेस मेनली बचेंगी, जो एक है वॉशिंग का एरिया एंड दूसरा है डिटेलिंग रूम। आप भी जानते हैं कि एक डिटेलिंग रूम जो है वो एनक्लोज रूम टेम्परेचर पे होता है, जहाँ पे क्लोज किया जाता है रूम को, एसी वगैरह का यूसेज होता है वहाँ पे। तो वो रूम क्लोज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यह है डिटेलिंग रूम का। वॉशिंग एरिया पे आप थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। 13 फीट की जगह, जैसे यहाँ मैंने विड्थ बताई है कि ये विड्थ आपको चाहिए एक डिटेलिंग रूम का, दैट इज़ 15 फीट, और जो स्पेस है लेंथ होनी चाहिए वो कम से कम 22 होनी चाहिए। तो दिस इज एन आइडल पोजीशन कि आपको एक डिटेलिंग रूम का स्पेस कितना लेना चाहिए। अगर आप कोई शॉप ढूंढ रहे हैं और वो शॉप आपको इस पैरामीटर पे मिल रही है, इट इज़ वेल एंड गुड। जिसकी विड्थ 15 फीट है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर लेंथ आपको 22 के आसपास मिल रहा है तो उसमें एक डिटेलिंग रूम तो आसानी से बन जाएगा। अगर उससे पहले आपको वो स्पेस मिल रही है जहाँ पे एंट्रेंस थोड़ा नैरो है या 12 या 13 फीट का एंट्रेंस मिल रहा है पर लेंथ उसकी 40 फीट या 35 फीट से ज़्यादा है, तो आप आगे वॉशिंग रूम बना सकते हैं और एग्जैक्टली उसके पीछे आप डिटेलिंग रूम भी बना सकते हैं। एक डिटेलिंग रूम के लिए आपको एक्चुअल इतनी स्पेस लगेगी जहाँ 15 विड्थ है एंड 22 उसकी लेंथ होगी, डेप्थ बोल सकते हैं कार की, राइट। तो अब कार जो है वो पूरी इतनी लंबी नहीं होती है। कार अगर यहाँ खड़ी है तो हार्डली आपकी कार जो है वो 12 फीट की होगी लेंथ या 14 फीट की लेंथ पे होगी। पर ये जो एक्स्ट्रा स्पेस रखा है यहाँ पे, ये आपको
मूव अराउंड करने के लिए, मैनोवर के लिए, या मशीन्स रोटेट होगी, यहाँ पे आपको बैठ के काम करना है या कभी पीपीएफ का एप्लीकेशन हो रहा है, तो आपको सराउंडिंग में उतनी स्पेस देनी होगी। इसीलिए 15 फीट बाय 22 की ज़रूरत है। एंड हाइट की बात करें तो 8.5 टू 9 फीट की हाइट आप रख सकते हैं। अगर सिटीज़ में वो 12 फीट की है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो 10 साढ़े 9 10 भी काफ़ी है, क्योंकि कोई भी कार की शेप उसके अंदर आ जाएगी, राइट। तो ये था डिटेलिंग रूम के बारे में। और अगर वॉशिंग का एरिया है तो उसको आप 15 की जगह 12 या 13 भी रख सकते हैं, और लेंथ तो सेम ही रहेगी। अगर थोड़ा कम भी हो गया, 22 की जगह 20 भी मिल रहा है तो फेयर इनफ है, अगर आपको ये दोनों मिल रहा है तो। बट सपोज आप आउटलेट ढूंढ रहे हो और आपको एंट्रेंस ही 10 फीट का मिल रहा है, जिसमें से गाड़ी पास तो हो जाएगी, पर अगर अंदर घुसने के बाद भी वो 10 फीट या 12 फीट ही है, तो आपके लिए आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर कोई आउटलेट ढूंढ रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी विड्थ देखिए कि 12 से 15 के बीच में कोई अच्छी विड्थ मिले, जिसमें गाड़ी का फ्लो इन एंड आउट बहुत ईजी हो जाए, ताकि आपका वर्किंग जो फ्लोर है वो ईजिली मैनेजेबल हो। अगर 12 फीट के अंदर ले लोगे तो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो फर्स्ट थिंग इज द विड्थ 15, राइट। उसके बाद है ड्रेनेज लाइन, राइट। अब लोग वॉशिंग कहाँ करें सर, बाहर करे या अंदर करे या फिर पूरा वर्ड, तो वॉशिंग ऑब्वियसली क्विक जॉब है, तो वो सबसे पहले होना चाहिए। अगर आउटलेट छोटा है या लेंथ में लंबा है और विड्थ कम है तो सबसे पहले वॉशिंग ही रखना चाहिए, ताकि गाड़ी आए और 1 घंटे के अंदर उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो बाहर निकल जाए वहाँ से। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि उसका ड्रेनेज कहाँ है। जैसे आप अगर वॉशिंग यहाँ कहीं कर रहे हैं तो ड्रेनेज की लाइन आसपास होनी चाहिए, होगी ही, ऑब्वियसली बात है, वो आगे की साइड ही होगी, ठीक है। ड्रेनेज के बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो चांसेस आर मोर कि वो सिंगल फेस कनेक्शन में होगा। से जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो जनरली सिंगल फेस पे ही चल रही होती हैं। अगर 3 फेज है तो इट इज़ गुड, यू कैन डिवाइड द फेस, जिससे वर्क जो लोड है इलेक्ट्रिसिटी का वो डिवाइड हो सकता है। अगर नहीं भी हो रहा है तो सिंगल फेस में भी सारे इक्विपमेंट्स चलते हैं, चलाए जा सकते हैं। आपको 16 एम्पियर्स के स्विच लगाने पड़ेंगे, उसका भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा वीडियोस में कि कैसे दिखते हैं 2-in-1 16 एम्पियर के स्विचेस एंड किस हाइट पे लगाने हैं, ठीक है। तो वो हो गया इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट। उसके बाद आते हैं लाइट्स। लाइट्स में ना मेजरली डिटेलिंग रूम में स्पॉटलाइट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिसमें डिफेक्ट्स अच्छे से दिखाई देते हैं। बट स्पॉटलाइट्स के साथ साथ सराउंडिंग्स की लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं आपने देखे होंगे डेकोरेटिव लाइट लगाई होती हैं हेक्सागोनल पैटर्न्स की, तो वो डिटेलिंग में इतना हेल्पफुल नहीं हुए जितना स्पॉटलाइट होने वाला है। दोज आर मोर ऑफ डेकोरेटिव लाइट्स, वो आप कैसा भी लगा सकते हो, हेक्सागोनल पैटर्न हो या फिर स्ट्रेट लाइंस हो या सी चैनल का वो किया हो, या आपने कोई भी पैटर्न डिसाइड कर लिया, बॉक्स पैटर्न हो या पीओपी में 2x2 स्क्वायर के लाइट्स हो, तो आप जैसा भी ऊपर लाइट चाहे लगा सकते हैं। बट स्पॉटलाइट्स प्लेस एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो लाइट्स भी हम आपको दिखाएंगे कैसे। इंटीरियर का कलर, जनरली सब ये पूछ रहे हैं सर ये ब्लैक कलर ही क्यों ये हो रहा है, बिकॉज आप अगर ब्लैक बेस रखते हैं वॉल का और उसमें कोई लाइट स्पॉट करते हैं तो उस लाइट का पूरा रिफ्लेक्शन आपको आगे पैनल पे दिखाई देगा। अगर स्पॉट के पीछे वाइट लाइट होगा या कोई अलग ब्राइट कलर है, ग्रीन, रेड या कोई भी अलग ब्राइट कलर होगा, तो उस कलर का भी लाइट के साथ रिफ्लेक्शन आएगा, जिससे पेंट पे डिफेक्ट्स दिखना डिफिकल्ट होगा। दिस इज़ वाई ब्लैक कलर चूज़ किया जाता है। अगर आपके पास ब्लैक कलर नहीं है या आप ब्लैक कलर से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो डार्कर शेड वुड बी फाइन। ग्रे, लाइट ग्रे, स्लेट ग्रे, ऐसा कोई शेड भी हेल्पफुल होगा, बट ब्राइट कलर्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ऑफिस। अब इसी जो डिटेलिंग रूम है उसी में आपको ऑफिस बनाना होगा। ऑफिस डज नॉट प्लेज एन मोर इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज डिटेलिंग का कस्टमर इज नॉट विथ यू फॉर लॉन्ग टाइम। वो हार्डली 15-10 मिनट के लिए आता है, अपनी गाड़ी डिलीवर करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, या मोस्टली ड्राइवर्स ही कर रहे होते हैं। तो ऑफिस का स्पेस जितना कम रखो उतना अच्छा होगा कि आप डिटेलिंग रूम पे ज़्यादा फोकस करो। अब कुछ लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि इंटीरियर पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ की आपका कस्टमर सिर्फ बिलिंग के लिए आ रहा है, और ऑफिस की स्पेस बड़ी रख देते हैं। ज़रूरत आपको डिटेलिंग रूम की ज़्यादा है। आप 15 की जगह 16 फीट रखोगे तो आपका वर्क फ्लो बड़ा रहेगा, ईजी होगा मूवमेंट और काम भी जल्दी होगा। वहीं अगर ऑफिस आपका 12 या 13 फीट विड्थ का है, उसको आप अगर 10 भी कर लोगे तो आपके वर्क फ्लो पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली है, राइट। तो उसके बाद ऑफिस के बाद है स्टोर रूम। स्टोर रूम भी प्लान करो, लोग स्टोर रूम प्लान नहीं कर रहे हैं। आउटलेट बनने के बाद दे रियलाइज के पीछे एक और स्टोर रूम किया जा सकता था। एक छोटा स्टोर रूम इज इनफ विथ रैक्स,
जहाँ आपके सारे डिटेलिंग इक्विपमेंट्स जो है उसकी इन्वेंट्री रखी जा सके, उसे भी फ्लोर प्लान में इंक्लूड करें। ठीक है, उसके बाद है वॉशरूम। अगर कॉमन कॉम्प्लेक्स का है वेल इनफ, अगर नहीं है तो उसकी भी प्रेमाइसेस बनानी होंगी। और लास्ट में है पार्किंग। डिटेलिंग आउटलेट के बाहर थोड़ा सा स्पेस रखें पार्किंग का। अगर रोड पे आपका आउटलेट है तो इट्स वेरी इनकन्वीनियंट फॉर कस्टमर्स टू पार्क आउटसाइड। वो कहीं भी खड़ी रख के गाड़ी आपको मिलने नहीं आ सकते, तो थोड़ी स्पेस हो सके तो स्पेस रखिए, अगर नहीं है तो वी कैन मैनेज अलॉन्ग विद इट, राइट। तो ये हमने लगाई है प्रोफाइल लाइट साइड पे, जो 1.5 फीट के डिस्टेंस से है ग्राउंड से डिस्टेंस पे। और इसका बेनिफिट ये है कि आपको साइड पैनल्स पे अच्छा लाइट का रिफ्लेक्शन मिलेगा। मेजरली कार में 13 पैनल्स होते हैं, जिसके मेजर पैनल साइड पे ही होते हैं, तो ऊपर से ज़्यादा लाइट्स हमें साइड पे चाहिए। दीज लाइट्स आर वेरी हेल्पफुल। अगर आप ट्यूबलाइट्स भी लगा रहे हैं साइड पे, फेयर इनफ, बट दिस लुक्स डिसेंट। तो अगर ये लगा सकते हो तो ये लगा दो। और एग्जैक्टली इसके ऊपर आप देख सकते हो कि स्विच बोर्ड है, तो ये हमने 3 फीट पे रखी हुई है। दिस आर 16 एम्पियर्स स्विच बोर्ड्स। ये हमने 3 रखी हैं सो दैट फ्रंट से लेके एंड तक हम 3 स्विच बोर्ड लगा सकते हैं, जिसमें आपको आपके सारे मशीन्स लग सकते हैं। पॉलिशर मशीन मेजरली आपको लगेगा, तो वो पॉलिशर मशीन्स आपको हेल्प करेंगी कि हर जगह आपका एक पिन पॉइंट हो। तो इसे ध्यान रखिए, फ्रंट में एक, सेंटर में एक और लास्ट में एक यूनिट, दोनों साइड गाड़ियों के। एंड ऊपर जैसे आप जाते हो तो ऊपर देखेंगे तो हमने यहाँ पे स्पॉटलाइट्स लगाई हैं। ये भी 3 के पैर में है, 1, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। और इसके साथ भी स्ट्रिप्स हैं, ताकि अगर मुझे इसे मूव करना हो इन फ्यूचर कार के शेप के हिसाब से, तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। यू कैन यूज़ एनी कलर लाइट, जो भी ले रहे हो आप उसे कॉमन कलर रखें। अगर वाइट लाइट रख रहे हैं तो सारा इंटीरियर में वाइट रखें, अगर येलो लाइट ले रहे हैं तो पूरा इंटीरियर येलो लाइट का होना चाहिए। और ये दोनों साइड होगा, कार के दोनों साइड रखना है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि आप लाइट्स इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, जैसा हमने पूरे वीडियो में बताया। नीचे आपको लाइट्स लगानी, ऊपर स्पॉटलाइट्स लगानी। डेकोरेटिव लाइट्स मैं फिर से बोलूँगा, आपके बजट के हिसाब से आप कैसा भी लगा सकते हो, हेक्सागोनल पैटर्न में या स्क्वायर पॉट में या बॉक्स लाइट या फैब्रिक लाइट, जैसा डिज़ाइन आपको ठीक लगे आप लगा सकते हो। पर जो डिटेलिंग हेल्पिंग लाइट्स होती हैं वो ज़्यादातर स्पॉटलाइट्स ही आपको हेल्प करेंगी, और साइड पे जो स्ट्रिप पैनल्स हैं वो भी आपके हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा अगर आप कोई डिटेलिंग आउटलेट ढूंढ रहे हैं या आपके पास एग्जिस्टिंग वर्क ऑन है और आपको कोई हमें हेल्प चाहिए हमारे एंड से, तो आप कमेंट करके बताइए, हम श्योरली आपको कनेक्ट करेंगे एंड आपको हेल्प करेंगे आउटलेट डिज़ाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।